हेलो स्टूडेंट। हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पूरे पार्ट को देखे थे। उस पर डिस्कस किए थे एक एक करके उसका इमेज फॉर्मेशन, उसका फॉर्मूला, हर एक चीज़। आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हर एक कॉन्सेप्ट को, ये इसमें कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है और इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आते हैं, हर एक टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, पहले हम लोग इसी बात करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमें जैसे रिफ्लेक्शन में क्या किए थे कि जो रेज ऑफ लाइट था वो बाउंस बैक किया था। यहाँ पर रेज ऑफ लाइट बाउंस बैक ना करके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करेगा, इंटर करेगा। कैसे करेगा, उसका क्या फिनोमिना होगा, देखते हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे कि एक कोई ले लेंगे मीडियम। एक मीडियम लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं M1। एक मीडियम लेंगे जिसका नाम रख देंगे M1 और दूसरा मीडियम लेते हैं M2। और इन मीडियम के ये जो लाइन है, ये इन दोनों मीडियम को अपने एक पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें एक नॉर्मल को ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल। ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्मल। अब हम क्या करेंगे कि कोई रेज ऑफ लाइट, मतलब कि कोई सोर्स ले लेंगे। ये हमारे पास कोई सोर्स है। अब यहाँ सोर्स से एक रे ऑफ लाइट को क्या कराएंगे, कुछ इस तरीके से इंसिडेंट कराएंगे। जब रेज ऑफ लाइट को इस तरीके से इस पे इंसिडेंट कराएंगे तो क्या होगा, तो क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, ये मीडियम जो है ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है, जो भी है ट्रांसपेरेंट। तो रेज ऑफ लाइट इसमें से इसमें इंटर करेगा, यानी मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगा। तो मीडियम 1 से जब मीडियम 2 में ये इंटर करेगा तो ये क्या हो जाएगा कि अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो व्हेन द रेज ऑफ लाइट इंटर्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट डेविएट इट्स ओन पोजिशन या ओन पाथ। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रेज ऑफ लाइट को किसी सोर्स से निकलता है, इंसिडेंट होने के बाद वो क्या होता है, दूसरे मीडियम एंट्री इंटर करते समय अपने पास से डेविएट हो जाएगा। इसी को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। द रिफ्रैक्शन इज द रिफ्रैक्शन इज the phenomenon of in which a ray of light bends from path at the surface of two medium। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। द रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिनन of in which a ray of light is bent from the path at the surface of two medium। मतलब surface of two medium यही हुआ, यहाँ से ये रेज ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। इसी फिनोमिनन को ही हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो बेंडिंग है, ये बेंडिंग का दो केस होता है। दोनों केस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं पहले कि कैसे कि बेंड होगा, कब फॉरवर्ड होगा। दो केस बनता है इसमें। तो केस नंबर 1, तो इसके पहले हम लोग कुछ मीडियम के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो मीडियम हम बोल रहे हैं, ये मीडियम, इसमें रिफ्रैक्शन में 2 टाइप का होगा। एक आपका होगा रेयरर मीडियम और दूसरा होगा डेंसर मीडियम। डेंसर, ये हो जाएगा मीडियम। तो कैसे रेयरर होगा, कैसे डेंसर होगा, देखो कैसे समझेंगे रेयरर और डेंसर। जैसे मान लेते हैं कि 2 पर्सन है। ठीक है, 2 पर्सन है। एक को हम क्या करते हैं, प्लेन यानी कि सरफेस पर, ठीक है, सरफेस पर दौड़ाते हैं, और एक को इन द वाटर दौड़ाते हैं, मतलब पानी में दौड़ाते हैं। ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, उसके नी तक पानी होगा।
तो सरफेस पर दौड़ाते हैं, वाटर पर दौड़ाते हैं, वाटर में दौड़ाते हैं, तो कौन तेज दौड़ेगा? तो हम ये देखते हैं कि सरफेस वाला जो पर्सन होगा वो तेज दौड़ेगा एज कंपेरिजन टू वाटर, क्योंकि वाटर क्या करेंगे, हमारे पैर को पूरी तरीके से उनके मॉलिक्यूल्स पास पास होगा तो फंसाएंगे, जिससे कि हमें दौड़ने में थोड़ा डिफिकल्टी होगा। लेकिन सरफेस पर कुछ नहीं होगा, एयर होगा, एयर में हम कोई भी चीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्पीड होगा सरफेस पर वो ज्यादा होगा और वाटर में कम होगा। तो इन दोनों को अगर हम कंपेरिजन करें, तो इसको अगर हम एयर कंसिडर कर लेते हैं और इसको वाटर कंसिडर कर लेते हैं, तो किसके मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, किसके पास पास होते हैं? तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे एज कंपेरिजन टू वाटर दूर दूर होंगे, और वाटर क्या होंगे, पास पास होंगे। तो एयर को हम बोलेंगे क्या, डेंसर मीडियम, सॉरी, एयर को बोलेंगे रेयरर मीडियम और वाटर को बोलेंगे डेंसर मीडियम। इस केस में एयर और वाटर केस में जो एयर होगा वो रेयरर हो जाएगा और जो वाटर होगा वो डेंसर हो जाएगा। अगर एक और ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं वाटर एंड ग्लास लेते हैं, ठीक है, ग्लास वो जो शीशा होता है वो लेते हैं। कहाँ पर स्पीड ज्यादा हो सकता है, किसका स्पीड होगा? हम स्पीड बात करेंगे, रे ऑफ लाइट की स्पीड बात करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे। तो वाटर और ग्लास में जो वाटर होगा, इसमें इसके मॉलिक्यूल्स इससे थोड़े दूर दूर हो सकते हैं, क्योंकि ग्लास एक सॉलिड के फॉर्म में होगा, वाटर लिक्विड के फॉर्म में होगा। तो सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो ज्यादा होता है और वाटर का थोड़ा उससे कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर इन दोनों कंपेरिजन में, तो वाटर हो जाएगा हमारा रेयरर और ये हो जाएगा डेंसर, ठीक है। तो जिस तरीके से मीडियम रहेगा उस तरीके से हम लेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई पर्सन है, उसको पानी में दौड़ा रहे हैं। अब वो पानी में दौड़ रहा है, अचानक से पानी में दौड़ते दौड़ते वो आ जाता है कहाँ पर, सरफेस पर। उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब सरफेस में दौड़ा रहे हैं, सरफेस दौड़ाते दौड़ाते अगर पानी में दौड़ाए तो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड घट जाएगी। तो इसी को लेकर यहाँ पर दो केस बनाया जाएगा, ठीक है। रेयर और डेंसर समझ में आया? जिसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होंगे वो हो जाएगा रेयर, जिसके पास पास होंगे वो हो जाएगा डेंसर। तो इसमें दो केस हम लोग बनाएंगे। दो केस क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम क्या करेंगे कि रेज ऑफ लाइट को किसी रेयरर मीडियम से, ठीक है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर कराएंगे। तो रेयरर से डेंसर में इंटर कराएंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी? स्पीड घटेगी। तो इसका स्पीड जब घटेगा तो इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से, लेकिन इस तरीके से ना होकर ये नॉर्मल तरफ क्या हो जाता है, इस तरीके से बेंड हो जाता है, ठीक है। तो व्हेन द रेज ऑफ लाइट enters rarer to denser then it's bent towards the नॉर्मल, नॉर्मल तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ये हो जाता है केस नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा, ठीक इसी का रिवर्स कर देंगे, वाइस वर्सा कर देंगे। और उसमें क्या होगा, जैसे अब हम बनाते हैं, इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम और इसको बोलते हैं रेयरर मीडियम। अब हम रेज ऑफ लाइट को डेंसर से रेयरर में कराएंगे, मतलब कि पानी से सरफेस पर लेके जाएंगे। तो पानी से जब सरफेस में ले जाएंगे स्पीड बढ़ेगा, जब स्पीड बढ़ेगा तो वो और तेज चला जाएगा। तो उसको कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो जाता है, नॉर्मल से फार अवे हो जाता है इस तरीके से। तो व्हेन द रेज ऑफ लाइट enter from denser to rarer then it far away from the normal, नॉर्मल से क्या हो गया, दूर हट गया, और ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ ऐसे झुक गया है। तो ये दो केस हम लोग यूज करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। वहां पर इस बात को याद रखे रहना कि अगर रेयर से डेंसर में जा रहा है तब क्या हो रहा है, और डेंसर से रेयर जाएगा तब क्या होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये जो है इसको हम बोल रहे हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्ट हुआ है तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अगर इसी का एक बार और रिफ्रैक्शन करवा दें, तो अगर एक बार और रिफ्रैक्शन करवा देंगे तो किसी भी रेज ऑफ लाइट का अगर एक ही टाइम पर मल्टीपल टाइम रिफ्रैक्शन हो तो लास्ट वाले को हम बोलते हैं इमरजेंट रे, ठीक है। ये याद रखे रहना, इमरजेंट रे, ठीक ना। ये याद रखे रहना, जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेंगे तो वहां पर इस पॉइंट को यूज करेंगे। कहने का मतलब एक से ज्यादा, ये एक बार रिफ्लेक्ट हुआ, अगर एक बार और रिफ्लेक्ट करवाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, इसी रिफ्लेक्टेड रे को हम इमरजेंट रे बोलना शुरू कर देंगे। तो ये इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसका टॉपिक होगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक।
जैसे उसमें था वैसे इसमें भी होगा, थोड़ा सा माइनर चेंज होगा। क्या होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा। इसमें भी दो लॉ होता है, क्या क्या होगा। तो पहले इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा जब फ्लाइट इंटर किया और ये कुछ इस तरीके से हो गया, तो ये हो जाएगा नॉर्मल। इसका नाम क्या रखे थे, इंसिडेंट रे। इसका नाम रखे हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ इसका यही कहता है क्या, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ स्टेट दैट इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, refracted ray, refracted ray and normal lies on the same plane, ठीक है। तो मतलब इंसिडेंट रे में क्या हो जाएगा कि फर्स्ट लॉ में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, जैसे उसमें था। सेकंड लॉ में क्या हो जाएगा इसका, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ में तो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल से बना है इंसिडेंट एंगल, और रिफ्रैक्टेड इससे बना है आर। तो होता है सेकंड लॉ, द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंगल is always equal to each other, ठीक है। तो सेकेंड लॉ यही कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू द, इज ऑलवेज इक्वल टू द ईच अदर, सॉरी ईच अदर नहीं होता है, इज ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। ईच अदर भी कह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट कहें तो ज्यादा बेटर, क्योंकि यहाँ पर हम रेशियो वर्ड यूज किए हैं। रेशियो नहीं यूज करते तो इक्वल उस केस में हो जाता है जैसे कि साइन आई अपॉन साइन आर, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्सेप्ट में हो जाएगा। यहाँ पर रेशियो यूज किए हैं तो वो कांस्टेंट आएगा। तो ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट एन, ठीक है। यही होता है क्या, हमारा सेकंड लॉ। और इसी सेकंड लॉ को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है स्नेल्स लॉ, ठीक है ना। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन करता है, डिफाइन द स्नेल लॉ, तो ये हो जाएगा द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट, ये हो जाएगा हमारा लॉ। यहाँ पर ये जो n है, इसी n का नाम जो होता है n, n क्या है, n को ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। तो n इज इक्वल टू होता है c अपॉन में v, n इज इक्वल टू c अपॉन में v, यही होता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेयर c व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर and v speed of light in medium, speed of light in medium, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो पता ही होगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, एयर का अलग होगा, वाटर का अलग होगा, ग्लास का अलग होगा, डायमंड का अलग होगा, सबका अलग अलग होता है। ये हो जाएगा इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है।
इस पर एक आध दो न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, और ये स्नेल लॉ याद रखे रहना। स्नेल लॉ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डिफाइन द स्नेल लॉ, तो स्नेल लॉ में बस यही को लिखेंगे, ये नहीं कि हम पहला भी लिखेंगे, नहीं, स्नेल लॉ सेकंड लॉ को ही स्नेल लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये बात क्लियर रखे रहना, याद रखे रहना, उसमें हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसका रहेगा लेंस। अब हमें पढ़ना होता है लेंस। लेंस क्या है? लेंस से पहले जैसे हम बोल रहे थे रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, उसको देख लेते हैं। एग्जाम में कंप्लीट करने के लिए दे देता है, या तो डायरेक्ट कह देता है कि ड्रॉ द डायग्राम, या तो रे डायग्राम टू, या तो टू शो द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देख लेते हैं क्या है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो एक पहले हम क्या लेते हैं, ग्लास स्लैब लेते हैं इस तरीके से, रेक्टेंगुलर, मतलब रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा, ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर। ये ग्लास है, ठीक ना, ये नहीं है कि हाँ इसका थिकनेस जैसे ये है, इसका थिकनेस है, तो ये इसका थिकनेस के अकॉर्डिंग है। ये हम प्लेन पर 2D बनाया तो ये 2D के फॉर्म में है। जब प्रैक्टिकल करेंगे स्कूल में तो वो होता है उस तरीके से, उसमें दिखाया जाएगा पूरे। तो क्या होगा, सबसे पहले मीडियम हम लोग पहले डिसाइड करते हैं कौन सा मीडियम क्या होगा। तो ये पूरा ग्लास है, इसको हम कहीं टेबल पे या कहीं भी प्लेस किए हुए हैं, तो इसके चारों तरफ इन्वायरमेंट होगा, एयर होगा। तो एयर और ग्लास को कंपेरिजन करेंगे तो एयर एक रेयर मीडियम होगा, ग्लास एक डेंसर मीडियम होगा। तो इसके बाहर जो भी होगा वो क्या होगा, एक रेयर मीडियम होगा। ठीक है, और ये ग्लास क्या होगा, पूरा डेंसर मीडियम होगा, डेंसर मीडियम। फिर इसके बाहर क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक रेज ऑफ लाइट को इस पर कहीं से इंसिडेंट कराते हैं। तो चलो, ये रहा एक रेज ऑफ लाइट जो कि इंसिडेंट करवाए हैं। ठीक है, एरो बहुत मस्ट है इसमें, एरो जरूर ध्यान से बनाएंगे सभी लोग। नॉर्मल चाहिए एक ठो, नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। तो इसका नाम लिख देते हैं पहले, ये है हमारा इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट है तो इंसिडेंट एंगल बनेगा आई बनेगा। तो इसमें यार ये ध्यान दो कि रेज ऑफ लाइट कहां से कहां एंटर कर रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि रेज ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तब क्या होगा, ये नॉर्मल तरफ बेंड हो जाएगा। तो मतलब नॉर्मल तरफ झुक जाएगा कुछ इस तरीके से, यही ना होगा, इस तरीके से झुक जाएगा। तो ये नॉर्मल से एक एंगल बनाएगा जो कि आर एंगल बनाएगा, यही ना। इसका नाम क्या होगा इस रे का, इसका नाम होगा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, यहां नहीं लिखते हैं, इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे, रिफ्रैक्टेड रे। अब क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, रेज ऑफ लाइट बाहर भी तो निकलना चाहिए, तो बाहर निकलते समय हम देखेंगे दूसरा फिनोमिनन होगा, क्या होगा, डेंसर से रेयरर इंटर करेगा। ठीक ना, मतलब जब हम रेयरर से डेंसर इंटर कराए तो इसकी स्पीड कम हो गई, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो फिर इसका स्पीड बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल से फॉर अवे हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे। ठीक है ना, तो ये यहां से क्या हो जाएगा, फॉर अवे हो जाएगा, नॉर्मल से फॉर अवे। ठीक ना, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, ये एंगल जो बनेगा ये बनेगा ई फॉर इमरजेंट एंगल। एक रेज ऑफ लाइट का मल्टीपल टाइम यानी दो बार रिफ्रैक्शन हो गया, तो इस रे को बोलेंगे इमरजेंट रे, और इस एंगल को क्या बोलेंगे, इमरजेंट एंगल, इमरजेंट एंगल। ठीक है, इमरजेंट एंगल। तो ये क्या होगा, तो इसको हम कर देते हैं R1 और इसका नाम कर देते हैं R2। तो अगर इन दोनों कंपेरिजन में देखेंगे तो ये होगा इंसिडेंट रे और ये होगा इमरजेंट रे। तो यही है क्या, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये डायग्राम बनाने के लिए देता है और कहता है टू शो द इमरजेंट एंगल एंड इमरजेंट रे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। एक चीज और, इसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी पूछ देता है कभी कभी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये रेज ऑफ लाइट रेड बहुत इजी है उसके लिए, इसका नाम देते हैं ओ और इसका नाम देते हैं ओ डैश, ये ओ एंड ये ओ डैश।
तो ये रेज ऑफ लाइट को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, यही ना, सीधे निकल जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या हुआ है, कुछ इस तरीके से बेंड हो गया है, यही ना हुआ है। जब ये सीधे निकल जाना चाहिए था तो यहाँ पर इस तरीके से हम देखेंगे कि कौन सा रेज ऑफ लाइट किसके पैरेलल है। तो इसको अगर हम सही तरीके से बनाएंगे ना, थोड़ा सा इसको डाउन करेंगे तो ये जो होगा हमारा एकदम सही जाता है, कुछ इस तरीके से। इसी को क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना, इनके बीच में यही हुआ है, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको उस क्लास 12th में पूरे अच्छे से डिटेल डेरिवेशन के साथ पढ़ना होता है। तो बस हमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं है उतना, हमें जो मतलब था इमरजेंट एंगल एंड इमरजेंट फेज मतलब था, और कैसे रिफ्रैक्शन शो करना होता है, यही। तो ये है उसका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब जो टॉपिक होगा वो होगा लेंस। लेंस में क्या चीजें हैं, तो जैसे उसमें लेंस बना था वैसे इसमें भी दो लेंस होता है। कौन कौन होता है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो वही दो स्पेयर लेंगे, दो स्पेयर लेकर उसमें से हाफ से कम पार्ट को कट करेंगे, कट करने के बाद दो पार्ट को लाकर चिपका देंगे। तो एक बार जब बीच में उसके थिकनेस होगा तो थिक होगा और थीन होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है। तो इस तरीके से एक बार हम इस तरीके से लाकर बना देते हैं और दूसरी बार हम इस तरीके से लाकर बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये एक तरीके से बना है दूसरे शेप का, और ये जो बना है वो दूसरे शेप का बना है, ठीक है। तो बीच में हम देख रहे हैं कि ये थिक है, बीच में क्या है, थिक है, और इसके एज पर क्या है, थीन है, थीन है ना, मतलब पतला है, थिक मतलब थोड़ा मोटा। और इसके इसके सेंटर में देख रहे हैं कि ये थीन है और एज पर इसके क्या है, थिक है, ठीक है। तो यही पहचानने का तरीका है। अगर इसके बीच में थिक होगा तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, अगर बीच में थीन होगा तो ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव लेंस, क्लियर है। तो अगर इसको हम कंप्लीट करें और इसको कंप्लीट करें तो ये एक बनेगा क्या, स्पेयर बनेगा पूरा कंप्लीट, और ये भी पूरा एक स्पेयर बनेगा कंप्लीट। इसी के अकॉर्डिंग हम इसके डेफिनेशन को डिसाइड करेंगे कि कौन सा डेफिनेशन क्या होगा। इसके जैसे उसमें सम इम्पोर्टेंट टर्म्स थे वैसे इसमें भी सम इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है क्या, हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये रहा इसका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर में, ठीक ना, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां से रेड ऑफ लाइट अगर क्रॉस करे, ठीक है, रेड ऑफ लाइट अगर क्रॉस करे तो बिना डेविएट हुए वो सीधे निकल जाए। तो उस पॉइंट का नाम हो जाता है क्या, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक ना। यानी कि ये हो जाएगा इसका ओ, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोले, ऑप्टिकल सेंटर। The center point of the lens where the light pass without the deviation, and this point is called the optical center, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा होता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जैसे ऑप्टिकल सेंटर इसका है वैसे ही कॉनकेव का भी होगा, उसमें नहीं बताएंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस वही द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होगा इस तरीके से, ये होता है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। एक बात और जानो, इस कॉन्वेक्स लेंस को दूसरे नाम से हम जानते हैं कन्वर्जिंग लेंस या कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट लेंस। कन्वर्जेंट मतलब कन्वर्ज करता है। तो यहां पर क्या होगा, कैसे, जैसे कि बात करें कि जब रेज ऑफ लाइट को हम पास करवाएंगे यहां से, ठीक है, मान लो एक रेज ऑफ लाइट को ऐसे पास करवा रहे हैं, पास करवाने के बाद ये जिस पॉइंट पर रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा, जिस पॉइंट पर रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा वही इसका क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा।
क्लियर है? जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा वही उसका फोकस कहलाता है। द कन्वर्जिंग पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द फोकस। इसका इधर होता है, अगर हम कॉन्वेक्स का बनाए, कॉन्केव लेंस को दूसरा नाम बोलते हैं डाइवर्जेंट लेंस। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। जैसे इसमें ऑप्टिकल सेंटर है O, जैसे यहाँ भी हो जाएगा O। और जो रेज ऑफ लाइट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा। तो ये रेज ऑफ लाइट अगर हम इंसिडेंट कराएंगे कुछ ऐसे, तो ये डाइवर्ज कर देता है इस तरीके से, और फिर जब डॉटेड लाइन में बढ़ाते हैं तो ये कुछ ऐसे यहाँ पर आके मिलता है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस। फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा क्या? इसका फोकल लेंथ और इसका फोकल लेंथ। नेक्स्ट इसका टॉपिक होगा, जैसे ऑप्टिकल सेंटर है उसी तरीके सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होना चाहिए। तो इसी का 2 टाइम करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे या उसी को F2 करके बोलते हैं, 2 टाइम ऑफ फोकल लेंथ करके बोलते हैं। तो वो इसके डेफिनेशन में आ जाएगा सब। डेफिनेशन इसके बाद नेक्स्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट टॉपिक है इसका इमेज फॉर्मेशन रूल बाय लेंस। इमेज फॉर्मेशन रूल बाय लेंस, जैसे उसमें हम लोग रूल्स देखे थे उसके बाद इमेज फॉर्मेशन किए थे, वैसे इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले रूल्स देखेंगे फिर इमेज को फॉर्मेट करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस का देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ये है हमारा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूल्स नंबर 1 यही है कि अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट को, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराते हैं। कैसे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे कट करता है, ठीक है, मतलब F2 से होकर जाता है। अगर रेज ऑफ लाइट, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो, आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस इट गोज फ्रॉम द F2। ये होता है इसका फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल में क्या होगा कि इफ द रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट गोज विदाउट द डेविएशन। मतलब यही कि अगर रेज ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा तो ये सीधे निकल जाएगा बिना डेविएट हुए। तीसरा क्या है, जैसे इसमें है, हम क्या कराएंगे, अब F1 से इंसिडेंट कराएंगे। ऐसे रेज ऑफ लाइट को F1 से इंसिडेंट कराते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। 3 रूल है। इफ द रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस after the refraction from the convex lens it goes from the F2, and second rule, if the rays of light goes to the optical center it pass out without the deviation, and third rule, if the rays of light passing to the F1 then after refraction from the convex lens it become parallel to the principal axis। ये 3 रूल है इमेज फॉर्मेशन के लिए। इसी तरीके से कॉनकेव में है। कॉनकेव में क्या होगा कि सबसे पहले भाई रेज ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं कुछ ऐसे पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। कॉनकेव लेंस का रूल है कि ये इसको बोलते हैं क्या, डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं। तो ये रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देगा कुछ ऐसे। बाद में इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से फील होता है कि F कहाँ से जाता है, F2 से होकर जाता है, ठीक है। दूसरा वही सेम कि अगर कहाँ से लेकर जाए, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये सीधे इस तरीके से निकल जाता है, ठीक है। तीसरे में अगर रेज ऑफ लाइट को हम कुछ इस तरीके से इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, जब इन तरीके से इंसिडेंट कराएंगे तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये कुछ पार्ट इसका F1 से होकर भी जा रहा है, ठीक है। तो इसका 3 रूल इसमें है और 3 रूल इसमें है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स में 6 इमेज फॉर्मेशन होता है और इसमें 2 होता है। जैसे मिरर में पढ़े थे, मिरर का ठीक उल्टा होता है पूरा लेंस, ठीक उल्टा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉन्वेक्स जो साइन कन्वेंशन है, वो भी साइन कन्वेंशन उसमें जो रहा होगा उसी का उल्टा करके यहाँ लिख देंगे, हो जाएगा। यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन जो उसमें होगा उसी का उल्टा करके इसमें कर देंगे। उसमें देखेंगे मिरर में कॉनकेव में 6 केस था, लेकिन लेंस में कॉन्वेक्स में 6 केस होगा,
मिरर के कॉन्वेक्स में 2 था, लेकिन कॉनकेव में 6 था। इस तरीके से यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ कॉनकेव में 2 हो जाएगा और कॉन्वेक्स में 6 हो जाएगा इमेज फॉर्मेशन। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे कैसे कैसे इमेज फॉर्मेट होता है। इसके बाद मिरर में, ये मिरर में जो भी चीजें था, साइन कन्वेंशन हो या कुछ भी हो, सबको हम एक एक करके देखेंगे। तो देखते हैं कि इसका इमेज फॉर्मेशन क्या क्या कैसे कैसे है। ये देखते हैं हम लोग कि कैसे अब इमेज फॉर्मेशन होगा इसमें। तो इसमें हमें 6 केस है, 6 केस का ये डायग्राम है और सबका पोजीशन ऑब्जेक्ट लिख दिया गया है। अब ये देखते हैं कैसे इमेज बनता है। तो पहला हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को जब इनफाइनाइट रखते हैं तो इमेज इसका कहाँ कैसा बनता है, नेचर मतलब। तो सबसे पहले इनफाइनाइट है तो यहाँ से रेज ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से जाएगा। ये कैसे जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। 2 रेज ऑफ लाइट को लेते हैं। देखो इस साइड हम कुछ भी नहीं मेंशन किए हैं, आप लोग भी नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे, जब तक कि इमेज फॉर्मेट न कर दे। इमेज फॉर्मेशन होने के बाद लिखेंगे, नहीं तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। हाँ, तो ये इनफाइनाइट पॉइंट है, यहाँ से इनफाइनाइट पॉइंट से 2 रेज ऑफ लाइट निकला, दोनों गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रूल्स के अकॉर्डिंग तो इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से होकर जाता है, F2 से होकर जाता है। तो यहाँ पर कट किया तो यहीं पर बना देंगे F2। नेचर की बात करेंगे इसके, तो सबसे पहले इसका हो जाएगा साइज। साइज कैसा दिख रहा है, साइज है पॉइंट लाइक हो जाएगा। और इसका पोजीशन, पोजीशन कहाँ होगा, एट F2। और नेचर क्या होगा, नेचर मोस्टली सबका सेम होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा पहला इमेज फॉर्मेशन जब ऑब्जेक्ट को इनफिनाइट पर रखेंगे। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड 2f1, मतलब 2f1 के थोड़ा सा पीछे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं A एंड B। ठीक है, अब यहाँ से रेज ऑफ लाइट निकलेगा, कैसे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया। तो ये पैरेलल जाता है तो कहाँ से होकर जाता है, F2 से होकर जाता है, यह पता ही है। दूसरा रेज ऑफ लाइट होकर जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, कुछ इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा। तो यहीं पर इमेज इसका बनेगा A डैश एंड B डैश। अब यहाँ पर हम बनाते हैं 2f2, तो हमारा जो पोजीशन होगा एग्जैक्ट एकदम हम लिख पाएंगे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो साइज होगा, साइज कैसा हो जाएगा, साइज हो जाएगा डिमिनिश, मतलब छोटा है, स्मॉलर बोल सकते हैं। ठीक है, स्मॉल, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। पोजीशन, पोजीशन देखो कहाँ है, तो पोजीशन है बिटवीन F2 एंड 2f2। ठीक, उसके बाद नेचर क्या होगा, तो नेचर हो जाएगा क्या, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। हम कहीं भी उस साइड वाला नहीं बनाया ताकि हमारा पोजीशन एग्जैक्ट आए। पोजीशन एग्जैक्ट आएगा तो हमारा जो रे डायग्राम होगा एकदम सही होगा। और ये दूसरा वाला जो केस होगा ना, यही दूसरा वाला केस हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। कैसे करेंगे बताते हैं। तीसरा वाला में देखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं कहाँ पर, 2f2 पर, मतलब कि यहाँ पर ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट 2f2 पर A एंड B। यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलेगा, कैसे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो ये कहाँ से होकर जाएगा, फिर F2 से। दूसरा रे ऑफ लाइट हमारा निकलता है कुछ इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे निकला तो यहीं पर कट कर रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से मिला देते हैं A डैश एंड B डैश। और इसी पॉइंट को हम क्या बनाते हैं, 2f2 बनाते हैं। ठीक है, जैसे उसमें तीसरा केस सेंटर ऑफ कर्वेचर रखे, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बना था, तो इस 2f1 सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, लेकिन यहाँ पे बस नाम हम 2f1 रख दिए हैं। अगर इसको C1 भी कर दे तो गलत नहीं होगा, C1 एंड C2 कर दे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो साइज की बात करेंगे, साइज कैसा है, इक्वल होगा, उसमें भी इक्वल था, इसमें भी क्या होगा, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन कहाँ है, 2f2 पर। नेचर वही सेम होगा, नेचर क्या होगा,
रियल एंड इन्वर्टेड, यही ना होगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 3 केस, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना, ये से इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, एग्जाम में ये आता है तीसरा वाला। चौथे केस में देखते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं, बिटवीन 2f1 एंड f1, मतलब इनके बीच में, इन दोनों के यहां पर, ये रहा ऑब्जेक्ट ए एंड बी। ठीक है, अब यहां से रे ऑफ लाइट जाएगा कुछ ऐसे, कैसे गया है ये, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तब कहां से होकर जाएगा, फोकस से, यानी कि f2 से। दूसरा रे ऑफ लाइट जाता है कैसे, सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से, तो कुछ ऐसे ये निकल जाएगा। ये दोनों कट करते हैं यहाँ पर, ठीक पॉइंट, यानी कि यहीं पर कहीं हो जाएगा क्या, 2f2, ये a डैश और ये b डैश। तो वही सेम, इसका नेचर, साइज, साइज क्या होगा, साइज इसका हो जाएगा बिगर देन ऑब्जेक्ट, यानी बिगर। पोजीशन क्या होगा, पोजीशन बियॉन्ड 2f2, और नेचर क्या होगा, नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है ना, ये होता है चौथा केस। चौथा केस जल्दी कहीं पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि याद रखे रहेंगे कि कैसे वो है। ठीक है, ये कैमरे में नहीं आ रहा होगा सही से, रियल और इन्वर्टेड ये लिखा हुआ है लास्ट में। नेक्स्ट पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट एट f1, यानी कि फोकस पर ही रख दे तब कहाँ बनेगा। ठीक ना, फोकस रखेंगे तब कहाँ बनेगा, तो ये रेज ऑफ लाइट गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो होकर जाएगा फोकस से। दूसरा रेज ऑफ लाइट कैसे जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से। आ गया वही वाला केस जैसे उसमें था, पांचवा केस इनफाइनाइट पे बना था, इनफाइनाइट बना था ना, तो इसमें भी कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनता है। ठीक है, तो इसका हम लिखते हैं साइज, साइज इन लार्ज होगा क्योंकि हमें पता ही नहीं है, इन लार्ज। पोजीशन एट इनफाइनाइट, पोजीशन कहाँ होगा, इनफाइनाइट पर। और नेचर क्या होगा इसका, नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और ये भी क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, पांचवा वाला केस इंपॉर्टेंट होता है। छठवां केस लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, छठवें केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, फोकल लेंथ पर, यानी कि ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां से रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं कुछ ऐसे, ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी, तो ये होकर जाता है f2 से। दूसरा रे ऑफ लाइट फिर इंसिडेंट कराते हैं कुछ ऐसे, तो ये फिर वही वाला केस बनेगा कि ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तब जाकर हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो इमेज है सेम साइज, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन जाता है, ए एंड बी। लेकिन यहाँ पर नेचर चेंज हो जाएगा, नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि डॉटेड लाइन हो गया। तो साइज की बात करेंगे इसके, तो साइज क्या होगा, बिगर हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन सेम साइड, सेम साइड, और इसका नेचर बदल जाएगा, नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये छठवां केस है। तो ये 6 केस है जो कि हमें इसमें इमेज फॉर्मेशन करना है। ये दूसरा वाला तो कहीं पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी ये दूसरा वाला जो होता है वो न्यूमेरिकल के लिए यूज होगा। कब न्यूमेरिकल के लिए यूज होगा, जब हम साइन कन्वेंशन करते समय, साइन कन्वेंशन मतलब जब सॉल्व करेंगे और इमेज का नेचर रियल और इन्वर्टेड आ जाए, तो रियल इन्वर्टेड आ जाए तो ये वाला डायग्राम बनाएंगे हम, ये दूसरा वाला। लेकिन अगर इमेज का नेचर वर्चुअल इरेक्ट हो जाए और साइज में बड़ा हो जाए, तब हम बनाएंगे ये छठवां वाला केस। ठीक ना, तो ये डायग्राम, दो डायग्राम है, ये न्यूमेरिकल के लिए भी होता है, कभी कभी ये छठवां वाला एग्जाम में प्लॉट करने के लिए डायरेक्ट दे देता है कि इफ द ऑब्जेक्ट एट फोकल एंड ड्रॉ द रे डायग्राम, नीट एंड क्लीन करके दे देगा। और ये तीसरा वाला, पांचवा वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं न कहीं कुछ न कुछ इसका मेंशन जरूर किया रहेगा, या तो डायग्राम, या तो फिर एमसीक्यू, या तो कुछ न कुछ मेंशन जरूर किया रहेगा। अगर यहीं पर साइन कन्वेंशन की बात करें, तो साइन कन्वेंशन भी हम यहीं पर समझ सकते हैं। जैसे कि इसका फोकल लेंथ किधर है, इधर है, यानी कि ये भी इधर है, ये भी इधर है, सबका फोकल लेंथ इस साइड आ रहा है।
ठीक है। और इमेज कहाँ बन रहा है, दूसरे साइड बन रहा है। एक को अगर हम छोड़ दें तो सबका इमेज कहाँ बन रहा है, दूसरे साइड, वो भी नीचे की तरफ, ठीक ना। तो हम साइन कन्वेंशन मिरर से एक्सप्लेन करेंगे, जो कि यहाँ पर इजिली हो जाएगा। तो ये है इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद होगा इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस। उसमें दो ही होता है केस, उसको देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, अच्छे से समझ कर डायग्राम 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट केस में हो जाएगा इसका इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स का देख लिए हम लोग, अब नेक्स्ट होगा कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव में बस दो होता है, बाय कॉनकेव लेंस, ठीक। कॉनकेव लेंस का हम इसका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। तो कैसे हो जाएगा, तो इसमें दो केस बनता है। पहला, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा इसका क्या, कॉनकेव लेंस। ये सेकंड केस में ये हो जाएगा इसका f2 और ये हो जाएगा इसका f1। रेज ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा इनफाइनाइट पॉइंट और ये रे डायग्राम हमारा पास हो रहा है। डाइवर्जेंट है तो इस तरीके से ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। डॉटेड लाइन पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये हो सकेगा कि f1 पर आकर मिलेगा, ठीक है। तो पोजीशन इसका देख लेते हैं। पोजीशन, पोजीशन कहाँ है, एट f2, f2 पर है। साइज क्या है, तो पॉइंट लाइक है, पॉइंट की तरह है, पॉइंट लाइक। और नेचर क्या होगा, तो नेचर वही, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हो जाएगा इसका पहला केस। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट, ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट रखेंगे तो इमेज ये बनेगा। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को रखते हैं ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f2, 2f2 के पीछे, या तो प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं उसको, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये f2, ये 2f2 और ये इसका f1। तो हमें यहीं पर रखना है ऑब्जेक्ट को। ये रहा ऑब्जेक्ट ए एंड बी। यहाँ से ऑफ लाइट एक इंसिडेंट करवा देते हैं। ये कैसे जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ क्या हो जाएगा, इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगा। फिर जब डॉटेड लाइन बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ये ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर जा रहा है। दूसरा रे ऑफ लाइट को हम करवाते हैं इंसिडेंट ऑप्टिकल सेंटर से, कुछ इस तरीके से। तो हम देखते हैं कि जो हमारा इमेज है ना, यही फोकल लेंथ पर बन जाएगा, ठीक है। ए डैश एंड बी डैश, यानी कि पोजीशन सबसे पहले इसके बात करें तो पोजीशन एट फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल है। और नेचर, नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पर ध्यान देना कि दो इमेज बना है, दोनों अपोजिट साइड, इसमें भी अपोजिट साइड, इसमें भी अपोजिट, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखे हैं उधर ही इमेज बन जा रहा है, यही हो रहा है ना। तो हम यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि इमेज कहाँ बना था और कैसा बना था, और क्या स्मॉल बनता है, ये याद रख लेना। कॉनकेव में हमेशा क्या बनता है, स्मॉल बनता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा साइन कन्वेंशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। हम मिरर वाले से ही यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। एक बार मिरर वाला अच्छे से आप लोग जाकर देख लेना, ताकि वहां पर क्लियर हो जाए कि कैसे वहां पर इमेज फॉर्मेशन किए थे और यहाँ पर कैसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट टॉपिक, साइन कन्वेंशन। तो यहाँ हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। अभी लेंस नहीं लिखते, मिरर लिखते हैं, मिरर से फिर हम उसको चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर, और
इधर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक ना, इसी से हम एक्सप्लेन करेंगे। कॉनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट था, पहला पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, निगेटिव। वहां पर अच्छे से एकदम बताया है, वो वीडियो में देखेंगे जाकर सब कुछ मिल जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो कॉनकेव के लिए क्या होता है, क्या होता है कॉनकेव के लिए, माइनस, और इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कॉनकेव का क्या होता है, माइनस, और इसका क्या होता है, प्लस होता है ना। कॉन्वेक्स मिरर में प्लस होता है और कॉनकेव का क्या होता है, माइनस होता है। और फोर्थ पॉइंट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ, वो तो दोनों का सेम होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी एच ओ, ये प्लस होगा और ये भी क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन चेंज क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, ये क्या होता है, नेगेटिव, और ये क्या होता है, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर ये होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इतना है हम मिरर का लिखे हैं। लेंस की बात करेंगे तो लेंस में एक चीज अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज करें, बस एक चीज, वो भी क्या, क्योंकि कॉनकेव मिरर जो होता है, ठीक ना, कॉनकेव मिरर ये इमेज कैसा बनाता है, ये इमेज बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, बनाता है। ये कैसा बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, यही ना। तो कैसे हम कह सकते हैं कि इसमें ये सब चीजें हैं, कार्टिसन से दिखाए थे कि कैसे नेगेटिव था, कैसे क्या पॉजिटिव था, हर एक चीजें। यहीं पर हमें एक पॉइंट अगर हम थोड़ा सा नोटिस करें, ये पांचवें वाले पॉइंट को हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, है ना, मान लेते हैं कि ये पांचवा पॉइंट नहीं है। बाकी पॉइंट को अगर हम लोग देखें, ठीक ना, तो कॉन्वेक्स लेंस की बात करें हम लोग, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक ना, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट यूज जो होगा वो तो नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, हमेशा नेगेटिव ही होता है। चेंज क्या होता है उसका, इमेज। तो इमेज दूसरे साइड बन रहा था, यानी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसका F1 इस साइड होता है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से रखे थे, इमेज कैसे बना था, उल्टा, यानी कि जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा वो तो प्लस होगा, लेकिन हाइट ऑफ द जो इमेज होगा वही बस निगेटिव होगा, ठीक ना। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के 4 पॉइंट, एक ये तो कॉमन है, 1 2 3 और ये 4 पॉइंट को ले, तो इस 4 पॉइंट के अकॉर्डिंग हम किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में मेंशन कर सकते हैं, U माइनस, V प्लस, F प्लस एंड HO प्लस, और इसी का उल्टा कर देंगे HO का तो माइनस, ठीक ना। इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल हम समझ सकते हैं। याद करने रटने की तो कोशिश मत करना कि हाँ ये इसका प्लस होता है या माइनस, नहीं करना, समझने की कोशिश करना। कॉन्वेक्स मिरर जो होगा वही कॉन्वेक्स लेंस का होगा, ठीक ना। तो कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग प्रैक्टिस अच्छे से किए थे, कैसे आया था ये भी डिस्कस किए थे। तो कॉन्वेक्स मिरर का हाइट ऑफ द इमेज छोड़ दें तो बाकी सब कुछ क्या है, कॉमन है, ये भी क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर इसको छोड़ दें तो कॉन्वेक्स लेंस में एक केस बना था, स्पेशल केस जिसे बोलेंगे, ठीक है ना। एक केस बना था जिसमें जो इमेज था, ठीक ना, जो इमेज था वो वर्चुअल और इरेक्ट बन गया था,
वर्चुअल एंड इरेक्ट बन गया था, ठीक है ना। जब वर्चुअल इरेक्ट बन जाएगा तो वो थोड़ा सा बड़ा, मतलब ऑब्जेक्ट जो था वो बिगर भी था, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा भी था। तो इसके लिए u सेम होगा, जो इसका f होगा वो भी सेम हो जाएगा, जो h होगा वो भी सेम हो जाएगा, लेकिन इसका जो v होगा वो माइनस और hi जो होगा वो प्लस। यही बस चेंज होगा, ये दो बस चेंज होगा। डायग्राम कौन सा बनाएंगे, तो 6 केस वाला डायग्राम बना देंगे, लास्ट केस वाला डायग्राम बना देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। अब ये आते हैं हम कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, इसी का हम उठा के रख देते हैं क्या, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस को अगर हम लोग ले लें तो जैसे ये है वैसे उस पर हम रख देंगे, क्या हो जाएगा ये u माइनस, v भी माइनस, f भी माइनस, ho तो प्लस होता ही होता है, और hi भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या बनता है, रियल इन्वर्टेड, यानी कि सॉरी ये रियल इन्वर्टेड वाला है और इसमें वर्चुअल इरेक्ट वाला, यहाँ पर वर्चुअल इरेक्ट वाला है, इसमें कॉनकेव में लेंस में चेंज हो जाता है, क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाता है, ठीक ना। और कॉनकेव लेंस में क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाता है, रियल एंड इन्वर्टेड यानी क्या, उल्टा हो जाता है, यही ना। तो इस तरीके से वर्चुअल इरेक्ट होगा, इसमें नेचर तो वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा और बाकी चीजें इस तरीके से हो जाएगा, इरेक्ट यानी कि सीधा, यानी कि ये प्लस होगा तो ये भी क्या होगा, प्लस ही होगा, ठीक है। और इसमें वर्चुअल इरेक्ट होने के साथ स्मॉल भी होता है, ये याद रखेंगे। वर्चुअल इरेक्ट होने के साथ अगर स्मॉल भी होगा, डायग्राम कौन सा बनाएंगे, सेकंड केस वाला, ठीक ना। तो ये अच्छे से याद रखे रहना, क्योंकि यही साइन कन्वेंशन ही पूरा एकदम क्वेश्चन को डिसाइड करेगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक वीडियो हम पूरा न्यूमेरिकल्स पे बनाएंगे, तो उस पर हम लोग देखते हैं कि कैसे वो है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसका होगा मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। बस ये ओवर हो जाएगा, 5 मिनट का और है। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर बस माइनस हो जाता है, 1/v माइनस 1/u, यही होता है मिरर फॉर्मूला। f क्या है, फोकल लेंथ, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज, एंड u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन थोड़ा सा चेंज होता है इसका, मैग्निफिकेशन m, ये तो यूनिट लेस होता है, ये तो पता ही है। कैसे हम पहचानेंगे ये मैग्निफिकेशन है, उसमें लिखा होगा 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 1/5, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरीके से लिखा होगा, तो समझ जाना वो m का वैल्यू दिया हुआ है। न्यूमेरिकल करवाएंगे, एक वीडियो हम पूरा न्यूमेरिकल बनवाएंगे, तो उस पर हम एक एक चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर चेंज होता है, m इज इक्वल टू v/u होता है, उसमें माइनस था, यहाँ माइनस नहीं होता है। एक ये होता है डिस्टेंस केस में, एक होता है हाइट केस में, hi/ho, यानी कि अगर दोनों के साथ में लेके चले तो v इज इक्वल टू m इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू hi/ho, ये हो जाएगा इस तरीके से। एक और एक है जो कि अभी एडिशनल हुआ है, कॉन्टेक्ट लेंस फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्टेक्ट। ये हालांकि 12th का है, हमें इसी में दे दिया है एडिशनल, तो देख लेते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो 2 लेंस है, ठीक है, ये 2 लेंस, इन दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो इनका सम फोकल लेंथ क्या होता है, तो बहुत इजी है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, बस इसी तरीके से ये होता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा क्या, फोकल लेंथ। एक और होता है जिसे बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस कुछ नहीं है, उसको P से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, इनवर्स होता है किसका, F का। ये 2 फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू 1/f, व्हेन द F इन द मीटर, मतलब फोकल लेंथ अगर मीटर में हो, अगर सेंटीमीटर में हो तब क्या होगा, तो P इज इक्वल टू 1/f, और जब क्या हो, P जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में, इसका यूनिट होता है क्या, डायोप्टर, डायोप्टर और कैपिटल डी होता है, ठीक ना। ये हो जाएगा पावर ऑफ द लेंस। ये था हमारा रिफ्रैक्शन का पूरा एकदम कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट होगा ह्यूमन आई एंड क्लारफुट
कलरफुल वर्ड्स, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे न्यूमेरिकल्स पे, लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल पे, फिर उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।